लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस करना है, क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो देखते जाइए। इसमें हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट 1 को लेते हैं। तो पार्ट 1 इसका देखें कि इसका पार्ट 1 किसकी इक्वल होगा। अब देखते जाइए, सॉरी। तो इसके पार्ट 1 को देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, पार्ट 1 का पार्ट 1 आपको गिवन है 2z1 माइनस 4z2 का मॉडुलस। अब देखिए 2 अपनी जगह, z1 की वैल्यू इधर से पुट होगी 2 + 7 आयोटा, फिर दरमियान में माइनस है 4 लिख दे, इधर z2 की वैल्यू प्लक होगी -5 + 3 आयोटा होल मॉडुलस आएगा। तो 2z1 माइनस 4z2 होल मॉडुलस इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, तो ये आएगा 4 प्लस आगे मल्टीप्लाइड होगा 14 आयोटा। 4 पहले मल्टीप्लाइड कर दे, -20 होगा, और फिर ये आएगा -4 × 3 = 12 प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा होगा। अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा 4z2 होल मॉडुलस इक्वल टू 4 + 14 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा +20 -12 आयोटा। अब आपने रियल को रियल के साथ करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो सर क्या होगा, 4 + 20 ये आएगा 24, 14 - 12 ये आएगा -2 आयोटा। अब आपने मॉडुलस का फार्मूला आपको याद होगा, a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये a है दूसरा b है। तो 2z1 माइनस 4z2 होल मॉडुलस यानी 24 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट, ये 576 बनता है, दूसरा +4 बनता है, ये 580 बनेगा। क्या बनेगा, 2z1 माइनस 4z2 होल मॉडुलस ऊपर अंडर दी रूट। इसको लिखते हैं 4 × 145। क्या लिखते हैं, 4 × 145, 4 का अलग स्क्वायर रूट 145 का अलग। तो सर क्या बन जा रहा है, अब वो देखते जाइए, सॉरी। तो 2z1 माइनस 4z2 होल मॉडुलस, 4 का क्या स्क्वायर रूट होता है 2, 145। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। तो इसके लिए पहले डेटा आपने, तो पहले पार्ट को लेते हैं। तो पार्ट आपका क्या है, 3z1 प्लस 2z1 का मॉडुलस, क्या लिखा हुआ है, 3z1 प्लस 2z1 का बार होल मॉडुलस। ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखते जाइए 3z1 प्लस 2z1 का बार, 3 अपनी जगह, z1 की वैल्यू आपने पुट करनी है ऊपर से 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, दरमियान में है +2, z1 का बार यानी 2 + 7 आयोटा ऊपर बार होल मॉडुलस, 3z1 प्लस 2z1 का बार होल मॉडुलस। 3 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, तो ये 6 + 21 आयोटा। पहले बार ले ले, बार साइन को चेंज कर देगा, बार साइन को क्या कर देगा, चेंज। 3z1 प्लस 2z1 बार मॉडुलस, तो ये आएगा 6 + 21 आयोटा, 2 दूने 4, 7 दूने 14 आयोटा। तो 3z1 प्लस 2z1 बार होल मॉडुलस, 6 × 4 को 10 बोलते हैं, 21 में से 14 निकाल दो तो ये आ जाएगा +7 आयोटा। अब मॉडुलस का फार्मूला आपको याद होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर अंडर दी रूट। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। तो 3z1 प्लस 2z1 बार होल मॉडुलस,
तो इसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर दी रूट 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए इससे कितना आएगा 149, इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में निकलता है तो पॉइंट निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। -7z2 अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है -7z2 प्लस 2z2 का बार होल मॉडुलस, आई थिंक ऐसे ही है। -7z2 प्लस 2z2 की वैल्यू आपने प्लग करनी है। तो अब देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है। -7z2 प्लस 2z2 होल बार इक्वल टू माइनस अपनी जगह z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2z2 की वैल्यू -+3 आयोटा होल बार मॉडुलस। तो -7z2 प्लस 2z2 बार मॉडुलस 7 मल्टीप्लाइड होगा तो इससे कितना होगा सर, इससे आ जाएगा सर माइनस अरबे माइनस प्लस 7 पंजे 35, आगे मल्टीप्लाइड कर दो -21 आयोटा। पहले बार लेते हैं, बार होगा -5 -3 आयोटा मॉडुलस। तो -7z2 प्लस 2z2 होल बार इक्वल टू 35 -21 आयोटा, 5 दूने 10 -6 आयोटा आ जाएगी। चलो जी, तो -7z2 प्लस 2z2 होल बार इक्वल टू इससे 25 आएगा, कितना 25 -21 -6 -27 आयोटा। ठीक हो गया। -7z2 प्लस 2z2 का बार इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला वही यूज़ होगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर अंडर द रूट। कुल मिला के रिजल्ट आ रहा है 12, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 1295,029 इसका ये रिजल्ट आएगा। लमसम इसका रिजल्ट आएगा 1354, कितना आएगा 1354। ठीक हो गया, ये आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब आपने फाइंड करना है z1 प्लस z2 होल क्यूब मॉडुलस। अब देखते जाइए, मॉडुलस अपनी जगह, क्यूब भी अपनी जगह, z1 की वैल्यू पुट होगी 2 + 7 आयोटा और प्लस होगा -5 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। तो z1 प्लस z2 होल क्यूब मॉडुलस, अब देखते जाइए 2 में से 5 निकाल दो -3, 7 + 3 10 आयोटा आ जाएगी। होल का क्यूब होगा, फिर मॉडुलस होगा। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है z1 प्लस z2 होल क्यूब मॉडुलस, इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से 10 आयोटा -3 ऊपर क्यूब, ताकि फार्मूले के लिए फिट हो जाए। a - b का होल क्यूब किसकी इक्वल है, a क्यूब -b क्यूब -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें a की जगह 10 आयोटा पुट कर दो, b की जगह 3 पुट कर दो। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है सर। तो z1 प्लस z2 होल का क्यूब मॉडुलस इक्वल टू 10 आयोटा का होल क्यूब -3 का होल क्यूब -3 10 आयोटा का होल स्क्वायर, साइड पे 3 + 3 क्या आएगा 10 आयोटा आएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर, ऊपर साइड पे क्या आएगा मॉडुलस। तो z1 प्लस z2 होल का क्यूब होल मॉडुलस, 10 का क्यूब 1000 होता है ना, 1000 आयोटा का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 10 का स्क्वायर 100 आयोटा साथ में स्क्वायर, साइड पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 × 9 × 10 आयोटा होल मॉडुलस।
तो Z1 प्लस Z2 होल क्यूब होल मॉडुलस, ये मॉडुलस है। आयोटा क्यूब किसकी इक्वल है? माइनस के। किसकी इक्वल है? माइनस। तो इससे 100,000 आयोटा आ जाएगी, -27 होगा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस 9 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा, तो इससे 900 आएगा। 900 कितना आएगा? 900 साइड पे आयोटा कोई नहीं। 27, तो ये आ जाएगा प्लस 270 आयोटा होल मॉडुलस। ठीक हो गया। तो Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब होल मॉडुलस। अब देखिए इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना होगा 60। पहले तो इन दोनों को क्या करते हैं, 7 आएगा, 7 927 आएगा, -927 -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं। -927, ये 10 ज़ीरो में ज़ीरो गया 0, ये 10 आएगा, 10 में 7 गया 3, ये अब 9 आएगा, 9 में 2 चला जाएगा तो ये 7 होगा, और एक तो ऐसे भी चला गया जी, तो ये -730 आयोटा। अब देखते जाइए, अब कैलकुलेशन को मज़ीद अब आपने मॉडुलस का रिज़ल्ट अब ओपन करना है। Z1 प्लस Z2 होल क्यूब मॉडुलस -927 ऊपर क्यूब प्लस -730 ऊपर क्यूब अंडर द रूट। अब देखिए इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा 109 का स्क्वायर। बहरहाल मैंने इस यहाँ पे कुछ स्टेप हटा दिए जी, हटा दिए। इसका स्क्वायर अंडर रूट से निकल आएगा जी, तो अंदर क्या आएगा 109। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट।